हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पर। और इस क्लास के अंदर मैं लास्ट आपकी 6 महीने की करंट अफेयर्स है जुलाई से दिसंबर महीने तक की, इनका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज क्लास को लास्ट तक देखना है। साथ में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी कर देना। और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिली है? तो भारत। तो ब्रिक्स 2026 के अंदर ही कहाँ पे होगा? तो भारत के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ब्रिक्स की 2025 के अंदर बैठक ब्राजील के अंदर हुई है। क्रम के हिसाब से 17वें नंबर की है और 18वें नंबर की बैठक वो भारत के अंदर होगी। ब्रिक्स के अंदर टोटल अब 10 देश हैं और 10वां देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। तो 10 देश कौन कौन से हैं इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई और इंडोनेशिया। तो ये 10 देश हैं वो ब्रिक्स के अंदर शामिल हैं। तो इन सभी का नाम है वो आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ प्रारंभ होगी? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ही भारत की पहली जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है वो प्रारंभ की गई है, जिसके अंदर ही वन्य जीव और वनस्पति है इनका अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोनिक्स ओडिसी ने ही नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 के अंदर ही शीर्ष सम्मान जीता है। तो इनका संबंध कहाँ, मतलब इनका संबंध है चेन्नई से। तो जो फोटोनिक्स ओडिसी है ये कहाँ के है? तो चेन्नई के अंदर। आगे देखते हैं, किस राज्य ने ही पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो झारखंड के द्वारा ही जीता गया है पहली बार। तो जो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है। इसमें विजेता झारखंड बना है, उप विजेता हरियाणा बना है और इसका आयोजन किया गया है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसको दिया गया है? तो आर्यन सबलेंका को दिया गया है और ये बेलारूस की रहने वाली है। सेकंड बार इनको ये सम्मान हो दिया गया है। नेक्स्ट है, SIES श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को मिला है, जो कि असम के सीएम है वर्तमान में। और टेक्नोलॉजी के अंदर 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो है डॉक्टर शिवनाथु पिल्लर। तो शिवनाथु पिल्लर है ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के संस्थापक है। और डॉक्टर प्रहलाद रामाराव ये आकाश प्राइम मिसाइल है इनके निर्माता है। तो आकाश प्राइम मिसाइल के निर्माता कौन है? डॉक्टर प्रहलाद रामाराव। इनको टेक्नोलॉजी के अंदर ही श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय सम्मान हो दिया है। इन दोनों का नाम भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही कहाँ पे राज्य PCS अध्यक्षों के ही राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद के अंदर ही रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ही इनका आयोजन किया गया है। क्रम के हिसाब से 26वें नंबर के हैं। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्षताओं का ही सम्मेलन किया है हैदराबाद के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपकी इस चैनल पे ही स्टैटिक जीके और साथ में करंट अफेयर्स है इनका रिवीजन है वो आपको अपडेटेड मिलता रहेगा। आगे है, टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो GS दिल्ली एसेज के द्वारा जीता गया है। हारा है मुंबई ईगल्स और इसका होस्ट है गुजरात यूनिवर्सिटी। तो गुजरात यूनिवर्सिटी इसका होस्ट है टेनिस प्रीमियर लीग का। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना ने ही पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 को कहाँ कमीशन किया है? तो कोची केरल के अंदर इसको कमीशन किया है। और इस प्रकार की 5 जो ये पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई जो ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है वो 5 बनाई जाएंगी। और इसके लिए रक्षा मंत्रालय और टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड है, इन दोनों के मध्य ही समझौता हुआ है। आगे देखते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के ही 93 साल के इतिहास के अंदर पास आउट होने वाली पहली अधिकारी कौन है? तो साई जादव है और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली है। और ये पहली महिला बन गई है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर ही ट्रेनिंग करने वाली, उसे ट्रेनिंग करके पास होने वाली पहली महिला बन गई है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 18 दिसंबर को। और इस बार की थीम है मेरी महान कहानी। तो मेरी महान कहानी ये इस बार की थीम है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी है और दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का 29वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो ओमान का। तो ओमान का जो ऑर्डर ऑफ ओमान है जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो मोदी जी को दिया गया है, जो कि 29वें नंबर का है। ओमान के सुल्तान है सुल्तान एथम बिन तारिक और ओमान की राजधानी मस्कट है। नेक्स्ट देखते हैं, जो दुक्कम पोर्ट है ओमान के अंदर ही, इसका निर्माण भी भारत सरकार के द्वारा ही किया गया है।
दुनिया के मखाना उत्पादक देशों के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। और भारत के अंदर भी पहले स्थान पर बिहार है, बिहार का दरभंगा है, ये बिहार के अंदर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं, आईपीएल नीलामी 2026 के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो कैमरन ग्रीन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है और कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा इनको खरीदा गया है 20.20 करोड़ रुपए के अंदर ही। आगे देखते हैं, ध्रुव 64 का संबंध माइक्रो प्रोसेसर से है। एसबीआई के वर्तमान में एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि रंजन को। तो रवि रंजन है एसबीआई के वर्तमान में एमडी है, वो बने हैं। इनका नाम भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के द्वारा ही हासिल की गई है। भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर है वो सेंटर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वीबीजी रामजी बिल में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 125 दिनों की। और इसकी फुल फॉर्म क्या है बीबीजी की? तो विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये बिल कौन सा है? तो 2025 का बिल है। नेक्स्ट है, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2025 भारत और यूएई के मध्य ही किया गया है। क्रम के हिसाब से सेकंड नंबर का है। और इस बार का होस्ट कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा? तो यूएई के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को ही किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया है? तो इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान है। और इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद अली के द्वारा इनको ही सम्मान हो दिया है। तो मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की, जिसमें ओमान का सर्वोच्च सम्मान भी मोदी जी को मिल चुका है और इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान है वो भी मोदी जी को मिल चुका है। इथोपिया की राजधानी क्या है? तो अदीस अबाबा है। और अदीस अबाबा के अंदर ही जो अफ्रीकन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर भी है। अफ्रीकन यूनियन तो G20 का नवीनतम संगठन है। और जो कब शामिल हुआ था? तो जब G20 की बैठक 2023 के अंदर ही भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन किया गया था, तो उस समय ही शामिल हुआ था। और जब G20 की कौन सी नंबर की बैठक थी? तो 18वें नंबर की थी। आगे देख लेते हैं, भारत सरकार ने किस देश की ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पेट्रो और एलोरा गुफाओं के बीच में समझौता किया है? तो जॉर्डन के। तो एलोरा गुफा तो भारत की है और पेट्रो गुफाएं हैं जॉर्डन की, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अंदर भी शामिल है। तो इन दोनों के लिए समझौता है भारत और जॉर्डन के मध्य। आगे देखते हैं, भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क कहाँ पर आरंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, NH45 पे। और ये भोपाल से जबलपुर के मध्य है, ये जो NH45 है। भारतीय नौसेना ने दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्स INAS 335 का कमीशन कहाँ पे करेगी? तो गोवा के अंदर। ऑपरेशन थंडर का संबंध इंटरपोल से है। आगे देखते हैं, यूनेस्को से सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इटली बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही आर्किटेक्ट को 2025 का ही पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा ही चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश के साथ में फार्माफोबिया सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो लाइबेरिया के साथ में। चिली के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जोस एंटोनिया क्रास्ट है, ये वर्तमान में चिली के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा योजना का नया नाम है वो क्या कर दिया गया है? तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना है वो नया नाम कर दिया गया है। और नरेगा एक्ट ये 2005 का है, लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2006 को। और मनरेगा नाम है इसका पड़ा था 2 अक्टूबर 2009 को। और वर्तमान में इसका नाम ही चेंज कर दिया गया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल है, ये वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त वो बन गए हैं, हीरालाल कान्या की जगह बने हैं। IEEE से कॉरपोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो यह है सीडोट। नेक्स्ट देखते हैं, 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता संगठन UNAOC फोम की बैठक कहाँ पे हुई है? तो रियाद के अंदर हुई है। थीम क्या है? तो मानवता के लिए संवाद के 2 दशक, ये इस बार की थीम है। भारत ने स्टैनफोर्ड के ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 के अंदर ही कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 3रा स्थान। स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उप विजेता हांगकांग है, होस्ट इसका चेन्नई था। तो स्क्वैश विश्व कप है, इसका खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, ब्रुकफील्ड ने ही एशिया का सबसे बड़ा GCC बनाने के लिए ही $1 बिलियन का निवेश कहाँ करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर ही की है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ग्रुप 1 के तहत किसे पहला पुरस्कार मिला है? तो कर्नाटक को। और ग्रुप 2 के अंदर पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ग्रुप 3 के अंदर पहले स्थान पर केरल है, जबकि ग्रुप 1 के अंदर पहले स्थान पर कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ही रिसेप्शन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो लंदन के अंदर ही इस रिसेप्शन का आयोजन किया जा रहा है। और दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? तो 1825 के अंदर, और अब 2025 के अंदर ही इनकी 200वीं जयंती हो मनाई जा रही है। दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम क्या है? तो अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है, वो इनकी बुक है। और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगले देखते हैं क्वेश्चन, करबिगिहा थर्मल पावर इंडेक्स को ही देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। तो ये कहाँ पे है? तो पटना बिहार के अंदर है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र के अंदर 100% एफडीआई की मंजूरी दी है? तो बीमा क्षेत्र के अंदर। पहले 74% थी, वर्तमान में इसको 100% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? तो छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की पहली रामसर साइट घोषित कर दी गई है कोपरा जलाशय। और ये भारत की 95 नंबर की रामसर साइट है। 96 नंबर की रामसर साइट है सिलीसेट झील अलवर के अंदर। और भारत के अंदर वर्तमान में 96 रामसर साइट हो गई है। और सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर है। और सिलीसेट झील ये अलवर राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान के अंदर अब वर्तमान में कितनी रामसर साइट हो गई है? तो 5 हो गई हैं। तो इनका भी नाम आप याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गुवाहाटी असम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। प्रे विहार मंदिर का संबंध कंबोडिया से है। लियोनेल मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण वो कहाँ पे हुआ है? तो कोलकाता के अंदर किया गया है। तो हाल ही में जो लियोनेल मेसी है अर्जेंटीना के खिलाड़ी है फुटबॉल के, और ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में पार्टनरशिप करके महाक्राइम OS AI किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही। एशिया की पहली सुरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को फिर से शुरू करने के लिए ही चराईचुंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो असम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025 कब मनाया गया है? तो 10 दिसंबर को मनाया गया है। और इस बार की थीम है अफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट देखते हैं, विपक्ष ने जस्टिस GR स्वामीनाथन के विरुद्ध ही संसद के अंदर महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। तो इनका संबंध किस हाई कोर्ट से है? तो मद्रास हाई कोर्ट से है। चर्चित येलो लाइन किन देशों के मध्य नया बॉर्डर हो गया है? तो इजराइल और गाजा के मध्य। आगे है, भारत ने वर्ष 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के अंदर ही कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। होस्ट इसका चेन्नई है। और चेन्नई के अंदर जो मे राधा स्वामी स्टेडियम है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ग्लोबल AI शो 2025 आबू धाबी UAE के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की अदरक राजधानी का खिताब मिजोरम ने जीता है। छोजिंग आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बन गई है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। UNEP 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको दिया गया है? तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। और जो UNEP है इसका स्थापना कब की गई है? तो 5 जून 1972 को की गई है। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या के अंदर। यूनेस्को ने कितने शहरों को ही अपने लर्निंग शहरों के ही ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया है? तो 72 शहरों को शामिल किया है। FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 के अंदर ही भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 3rd स्थान हासिल किया है। और इसका होस्ट कौन था? तो थाईलैंड है, वो इसका होस्ट है। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत ने कतर ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 के अंदर ही पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 2रा स्थान। नेक्स्ट है, टाइम्स के वर्ष 2025 के ही CEO ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो नील मोहन को मिला है। और नील मोहन यूट्यूब के CEO है। नेक्स्ट है, भारत में एशिया का सबसे बड़ा $17.5 बिलियन से ज्यादा निवेश करने की घोषणा किसने की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। भारत विन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। विश्व मानव अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को मनाया गया है। इस बार की थीम है ह्यूमन राइट्स हमारी रोजमर्रा की चीजें, ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं, साइट्स की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पे समाप्त हुई है? तो समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। ऑपरेशन हिटरलैंड ब्रू DRI ने ही महाराष्ट्र के अंदर मैक्रोडोन बनाने की जगह बंद कर दी गई है। तो इस वजह से कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? तो ऑपरेशन हिटरलैंड ब्रू। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल है वो कहाँ बनाया है? तो गलवान लद्दाख के अंदर ही।
नेक्स्ट है यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट के अंदर किसे शामिल किया गया है? तो दीपावली को। और ये दीपावली कौन से नंबर की शामिल हुई है? तो 16वें नंबर की है ये। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार के लिए ही ट्रांजा पहल शुरू की गई है? तो WTO के अंदर सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रॉस रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। पैटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो रवीना टंडन को। सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टेट बार काउंसलिंग के अंदर महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन का निर्देश दिया है? तो 30% का। आगे है SIR के तहत ही 100% वोटर रोल को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। डिजास्टर मैनेजमेंट पर ही वर्ल्ड समिट कहाँ पे हुई है? तो देहरादून के अंदर। आगे देखते हैं, भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए ही परवाह किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 कब मनाया गया है? तो 9 दिसंबर को मनाया गया है। और इस बार की थीम है यूनाइटेड विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं, 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहाँ शुरू हुई है? तो थाईलैंड के अंदर। UN एनवायरमेंट असेंबली का कौन सा सेशन प्रारंभ हुआ है? तो 7वां सेशन प्रारंभ हुआ है। और इस बार की थीम है एक मजबूत ग्रह के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन, ये इस बार की थीम है। 5 टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन है वो कहाँ पे होगा? तो राजस्थान के अंदर होगा। और राजस्थान के अंदर भी जो रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है यहाँ पर किया जा रहा है। आगे है, NDMC ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में MOU साइन किया है? तो IIT कानपुर के साथ में। भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन चेन्नई के अंदर हुआ है। भारत दैट इज इंडिया पुस्तक का संबंध अभिजीत जोग से है, तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। ED ने मसाला बॉन्ड्स के मुद्दे पर ही FEMA और RBI के निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है? तो केरल को। और केरल के CM है विजयन है, इनको नोटिस जारी किया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरपोल रेड नोटिस के तहत पहली बार कहां पे वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। आगे देखते हैं, शांति डील वाशिंगटन समझौता का संबंध रवांडा और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो से है। न्यू G20 संगठन में किसे शामिल किया गया है? तो पोलैंड को। और दक्षिण अफ्रीका है ये बाहर हो गया है, तो USA है वो दक्षिण अफ्रीका को G20 का 2026 के अंदर सम्मेलन होगा USA के अंदर, तो वहां पर इनवाइट है वो नहीं कर रहा है, क्योंकि G20 2025 के अंदर सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के द्वारा। भारत सरकार ने ही 32 सालों के बाद में चीन के किस शहर के अंदर ही कॉन्सुलेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? तो शंघाई के अंदर। आगे है, 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो संस्कार शारावत। और उप विजेता कौन है? तो मिथुन मजनूनाथ है वो इसमें उप विजेता रहे हैं। आगे देखते हैं, किताब द 11th ओवर द क्विटेंट ऑफ स्टोरीज का संबंध सलमान रुश्दी से है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए RBI से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो फिनो पेमेंट बैंक बन गया है। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों के अंदर 1% रिजर्वेशन दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो 2027 के अंदर। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। खेलो इंडिया गेम्स इस बार 5वें नंबर के हैं। होस्ट राजस्थान था। शुभंकर है खंबा एंड घड़ी। और खेल इसमें 24 थे, जिसमें एक तो प्रदर्शन खेल था जो खो खो था और 23 पदक विजेता खेल थे। नेक्स्ट है, 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा के अंदर ही। और इस बार की थीम है विज्ञान से समृद्धि। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया है। थीम है हेल्दी शहर के लिए हेल्दी मिट्टी, तो ये इस बार की थीम है। थीम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। आगे है, जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगेसी के द्वारा ही जीता गया है। और इसमें उप विजेता कौन था? तो विश्वनाथ आनंद वो इसमें उप विजेता था। आगे देखते हैं, इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट फ्रेंचमैन लुकास फिलिप है। ये इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट वो बन गए हैं। सिप्री की ग्लोबल हथियार बनाने वाली कंपनियों की सूची के अंदर ही भारत की कौन सी कंपनियां शामिल हुई है? तो 3 कंपनियां शामिल हुई है इसके अंदर। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड और MDL मजगांव डॉक लिमिटेड, तो 3 कंपनियां इसके अंदर शामिल हुई हैं। आगे है, 15वें इंटरनेशनल स्टैंड आर्ट फेस्टिवल का समापन कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने अपने पहले इंडिया कैंपस की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर ही।
हाइमो शक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान के अंदर हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर ही। भारत और मलेशिया के मध्य इसका आयोजन किया जाता है और भारत की तरफ से जो डोगरा रेजिमेंट है वो इसमें भाग लेगी, तो इनको भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने किसके साथ में ही रिलोक्स एग्रीमेंट किया है, तो रूस के साथ में। तो रिलोक्स है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। और जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तो भारत की यात्रा पर आए थे, तो यहीं पर ये जो समझौता हो किया है भारत और रूस के मध्य। आगे देखते हैं, देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंड कर्म पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो शुक्ल यजुर्वेद को। फोलेक्स मार ग्रोगिरोस अवार्ड किसको दिया गया है, तो डॉक्टर टेसी थॉमस को दिया गया है। और ये मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया कौन है, तो डॉक्टर टेसी थॉमस है। और इस बार का इनको पोलस मार ग्रेगिरोस अवार्ड से भी सम्मानित किया है। आगे देखते हैं, रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ही ई स्वास्तु 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो कर्नाटक सरकार ने। नवरत्न स्टेटस किसे मिला है हाल ही में, तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को मिला है। पीएनबी ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो हरमनप्रीत कौर है। तो हरमनप्रीत कौर है, ये भारतीय जो महिला टीम है इसकी कप्तान भी है। आगे है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है, तो रेज बैट को। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स प्रहान घाट है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो पंजाब के माहौली के अंदर ही। भारतीय रिसर्चर द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है, अलकनंदा। नेक्स्ट है, सिर्फ 3 साल की उम्र के अंदर ही दुनिया की सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड चेस प्लेयर का खिताब किसने जीता है, तो सर्वग कुशवाहा के द्वारा जीता गया है और ये सागर एमपी के रहने वाले हैं। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है रंजन महाजन। इंडियाज हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 के अंदर ही घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो ताजमहल को शीर्ष स्थान मिला है। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो इंडियन नेवी डे इस बार कहाँ पे मनाया गया है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर ही मनाया गया है, सगुमुगन बीच के अंदर। तो इसको भी आप याद रखना। आगे है, वीमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 131वां स्थान मिला है। डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट कहाँ पे किया है, तो चंडीगढ़ के अंदर। किस उत्पाद पर जीएसटी कंपेंसेशन सेंस समाप्त करने के लिए सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 पास किया है, तो तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला के लिए। आगे है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर ग्लोबल फोरम की 18वीं प्लेनरी मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई है, तो भारत की नई दिल्ली के अंदर ही प्रारंभ की गई है। क्रम के हिसाब से 18वें नंबर की है। थीम है टैक्स ट्रांसपेरेंसी और इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो 72 इसमें सदस्य देश हैं। देखते हैं, भारत सरकार ने साइक्लोन तितवाह के बाद में श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन सागर बंधु। भारत वर्ष 2025 से 29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है, तो यूनेस्को के। 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, तो इनका संबंध किस देश से है, तो वियतनाम से। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार ही देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है, तो नाइट्रेट है। और नाइट्रेट में भी पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है और इस बार की थीम है बाधाओं पर काबू पाना। आगे देखते हैं, डेफ ओलंपिक्स 2025 के अंदर ही भारतीय दल ने पदक तालिका के अंदर कौन सा स्थान हासिल किया है, तो 6वां स्थान हासिल किया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ही भारत के नए भूकंप जोनसन ऐप में किसे जोन 6 में शामिल किया गया है, तो हिमालय क्षेत्र को। आगे देखते हैं, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। भारत और मालदीव के बीच ही संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा, तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर ये प्रारंभ किया जाएगा। और भारत और मालदीव के मध्य जो एकता अभ्यास है उसका आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप के डिफेंस को मजबूत करने के लिए AI पावर्ड माइकल एंजले डोम वायु रक्षा प्रणाली लॉन्च की है, तो इटली सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है। देखते हैं, 176 किलोमीटर के साथ ही दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क के तौर पर किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है, तो रियाद ने। भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025 के अंदर ही कौन सी रैंक हासिल की है, तो 8वीं। आर्म डुप्लांटिक्स को ही एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला है, तो डुप्लांटिक्स का संबंध किस खेल से है, तो पोल वॉल्ट से है। आगे देखते हैं, भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के अंदर कौन सा पदक जीता है, तो रजत जीता है। और सिल्वर किसने जीता है, तो जर्मनी ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ प्रारंभ होगा, तो अंडमान निकोबार में।
इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ संपन्न हुई है? तो बाकू अजरबैजान में। भारत सरकार ने किस देश से ही हेरोन मार्क सेकंड ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो इजराइल के साथ में। नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 26वां। होस्ट इसका कोहिमा है और पार्टनर स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। आगे है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है? तो यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। पीएम ऑफिस का नया नाम है वो सेवा तीर्थ कर दिया गया है। नेक्स्ट है इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2025 के अनुसार विदेशी टूरिज्म को अट्रैक्ट करने में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और विश्व के अंदर पहले स्थान पर कौन सा है? तो फ्रांस है। यूएसए ने सीरिया में ही आईएसआईएस ठिकानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन होकाई है, ये चलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 10,601 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर प्लांट की नींव कहाँ पे रखी है? तो असम के नामरूप के अंदर ही रखी है और इसकी घोषणा बजट के अंदर ही कर दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया है। SAFF महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा है? तो यह है ईस्ट बंगाल और इसमें हारा कौन है? नेपाल हारा है और विजेता है ईस्ट बंगाल और होस्ट इसका काठमांडू ही था। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे है? तो अश्वगंधा से है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विधानिया सोमनीफेरा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है 2025 टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार कौन है? तो नैना कालू है और ये ग्लासगो की रहने वाली है। ब्लू ओरिजिन के ही NS-37 मिशन पर ही स्पेस में ट्रेवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला मिसेला बेडहोस का संबंध किस देश से है? तो ये जर्मनी की रहने वाली है और पहली महिला बन गई है जो कि स्पेस के अंदर गई है। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने। भारत सरकार ने किस देश के साथ ही वर्ष 2025 में ही चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के साथ में की है। तो CEPA एग्रीमेंट भारत और ओमान के मध्य हुआ है। CETA एग्रीमेंट भारत और यूके के मध्य और रोलेक्स जो एग्रीमेंट है ये भारत और रूस के मध्य हुआ है जो कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट था। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशीवाजा की करीबा का संबंध किस देश से है? तो जापान से है। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रोन पैराशूट टेस्ट कहां पे किया है? तो चंडीगढ़ के अंदर। अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो जेनरेट IJ कमान है, इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं किसने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदल कर ही महात्मा श्री योजना किया है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा कर दिया गया है। 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो विशाखापट्टनम के अंदर। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जीवनी के लेखक कौन है? तो मोहन बसु है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को के द्वारा जीता गया है। उपविजेता जॉर्डन है, होस्ट इसका कतर है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां कोप्स का आयोजन कहां पे हुआ है? तो दोहा कतर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ही अपनाए गए अक्रा कन्वेंशन 2025 का संबंध किससे है? तो वैश्विक कार्गो परिवहन से है। आगे देखते हैं हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट है इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो यूएसए का। रॉकेट का नाम क्या है? तो LVM-3 M6 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया जा रहा है और इसका वजन होगा 6100 kg का। नेक्स्ट है तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अजदीप को कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो चेन्नई के अंदर। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व कहां पे किया है? तो पुडुचेरी के अंदर। एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 के अंदर ही भारतीय दल ने पदक तालिका के अंदर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 7वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में सहयोग के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ में समझौता किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो हार्दिक सिंह को किया है जो कि हॉकी के खिलाड़ी है। आगे देखते हैं
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने ही सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसके लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी है, जो कि राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है, परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए ही ड्रोन पन 2.0 किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली ने। देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना सुबनसिरी लोहर की पहली यूनिट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। 3 प्रतिमा है, जो कि 65 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा होगी। इसमें एक तो अटल बिहारी जी की है, मदन मोहन मालवीय की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। तो इन 3 प्रतिमा का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है 25 दिसंबर को ही, और 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को। आगे है, दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मान्यता प्राप्त धनु यात्रा महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो ओडिशा के बोरगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। बच्चों के लिए पापा पगली प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? गुजरात में। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 के अंदर शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो नेपल्स इटली को मिला है, और भारत की मुंबई है, इसको 5वां स्थान मिला है। किताब द ग्रेट सेक्शंस हैक का संबंध उर्जित पटेल से है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने ही किसके सहयोग से सुपर किलोनोवा ब्रह्मांडीय विस्फोट खोजा है? तो IIT बॉम्बे के सहयोग से ही। भारतीय तटरक्षक बल में कौन सा पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट शामिल किया गया है? तो समुद्र प्रताप शामिल किया गया है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो मोरवीर। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने ही भगवत गीता वेदांत योग को धार्मिक मानने से इनकार किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा ही। और इसके जो न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस GC स्वामीनाथन के द्वारा ही ये बयान दिया गया था, और उनके विरोधी जो विपक्ष है उसके द्वारा महाभियोग भी लाया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन में ही ओल चिकी लिपि में संविधान जारी किया गया है। तो इसका संबंध किस भाषा से है? तो संथाली से। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया है। किस राज्य की नांगल नहर में ही भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना प्रारंभ होगी? तो पंजाब में। माइक्रो मीटियोराइट्स और ऑर्बिटल डेब्रिस ने किस देश के कैप्सूल को नुकसान पहुंचा है? तो चाइना के। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसे पहले WHAP 8x8 वाहन की खेप का निर्यात किया है? तो मोरक्को देश को निर्यात किया है। DRDO ने ही INS अरिगाट को किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। फर्स्ट थी INS अरियंत और सेकंड है INS अरिगाट। नेक्स्ट है, क्यू मार्क क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट की घोषणा किसने की है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। क्वालिटी सेतु का मतलब है शिकायत व फीडबैक लेना। क्वालिटी पासपोर्ट का मतलब है भारतीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाना। और क्यू मार्क का मतलब है कि जो भी नई हॉस्पिटल खोलता है या कोई क्लिनिक खोलता है तो उनको क्यू मार्क है वो प्रोवाइड करवाना। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित होगी? तो गोदावरी नदी उड़ीसा के आंध्र प्रदेश के अंदर ही की जा रही है, और ये 10 से 11 जनवरी के मध्य की जाएगी। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने ही भारत के पहले PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मध्य प्रदेश के अंदर रखी है, जिसमें भूमि तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, और शैक्षणिक एंड क्लिनिक सुविधा है वो प्राइवेट है उनके द्वारा दी जाएगी। टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अल्पाइन SG पाइपर्स के द्वारा जीता गया है, जो कि क्रम के हिसाब से 3rd नंबर का है। होस्ट इसका मुंबई था। वो विजेता है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। आगे देखते हैं, ZSI ने ही भारत में पहली बार कोलम्बोला की नई प्रजाति नीलस सिकममेसिस की खोज कहाँ पे की है? तो सिक्किम के अंदर। RVNL का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीम अहमद को। PM मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो 26 दिसंबर को इसकी घोषणा की गई है, वीर बाल दिवस के दिन ही। 6 कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है, 5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को ही। 2025 के अंदर ही ये 20 बच्चों को दिया गया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी जो कि क्रिकेटर है और अनिश कुमार ये शतरंज से संबंधित है। इन बच्चों को भी जो ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसे सम्मानित किया है। युवाओं के लिए ही 1 साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना की घोषणा किसने की है? तो ब्रिटेन ने। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इजराइल बन गया है।
BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 33 साल बाद किसे टाइगर स्टेट घोषित किया है? तो गुजरात को। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्र यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई है? तो ये कर्नाटक से इन्होंने यात्रा की है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है? तो अल हिंद एयरलाइंस है केरल की, फ्लाई एक्सप्रेस है हैदराबाद की और शंख एयर है नोएडा उत्तर प्रदेश की। आगे देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल का क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई के अंदर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ही दुलहस्ती स्टेज सेकंड प्रोजेक्ट को कहाँ मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर में। किस देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने ही सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बना है? तो चाइना की है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के ही डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? तो गुजरात। BISS के द्वारा ही प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड ISI 9445 2025 का संबंध किससे है? तो बम डिस्पोजल सिस्टम से है। महामना वाग्मे की द्वितीय संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन ये भारत के वर्तमान में 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और इनके द्वारा ही नई दिल्ली के अंदर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो IIT पटना में। भारत अगले साल फरवरी के अंदर ही जो AI इम्पैक्ट समिट है इसका आयोजन करेगा। तो कब होगा? फरवरी महीने के अंदर ही। अर्जुन एरोगेसी और कनोरी हम्पी ने ही 2025 कतर फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप के अंदर ही पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है दोनों ने ही। आगे है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ही मुंडगोड तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? तो कर्नाटक के अंदर। केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अरग्गा पक्षी अभ्यारण्य को ही इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। मंडल पूजा का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो केरल के अंदर। ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत किसने औपचारिक भांग की खेती को मंजूरी दे दी है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही मंजूरी दे दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पर। और इस क्लास के अंदर मैं कंप्लीट दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स है इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। साथ में इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने ही साइक्लोन दित्वाहा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु है, ये शुरू किया है। और जो साइक्लोन दित्वाहा है ये कहाँ पे आया है? श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट है, भारत वर्ष 2025 से 29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल हुआ है? तो यूनेस्को के में। 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। तो इसका संबंध किस देश से है? तो वियतनाम से है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार ही देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? तो नाइट्रेट है। और नाइट्रेट भी सबसे ज्यादा कहाँ पे फैला हुआ है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान का स्थान इसमें पहला है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम है बाधाओं पर काबू पाना। नेक्स्ट देखते हैं, डेफ ओलंपिक्स 2025 के अंदर ही भारतीय दल ने पदक तालिका के अंदर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 6ठा स्थान हासिल किया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के भारत के नए भूकंप जोनसन ऐप में किसे जोन 6 में शामिल किया गया है? तो हिमालय क्षेत्र को। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ही मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है। आगे देखते हैं, भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 14वां संस्करण कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर ये प्रारंभ हुआ है। और भारत और मालदीव के मध्य एक्वेरियन और एकता अभ्यास इन दोनों का ही आयोजन है और भारत और मालदीव के मध्य ही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप के डिफेंस को मजबूत करने के लिए AI पावर्ड माइकल एंजोला डोम वायु रक्षा प्रणाली लॉन्च की है। तो इटली सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत और थाईलैंड के बीच ही संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो मेघालय के अंदर। SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तियानजिन चाइना में हुआ है। भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो प्रवर्तन निर्देशालय ED के द्वारा ही।
किस देश की यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दारूमा गुड़िया भेंट की गई है? तो जापान की यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार ही भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा नागालैंड है। दुनिया के आखिरी 10 सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी वैगिटा पोरपोइज का संबंध किस देश से है? तो मैक्सिको से है। देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे है अहमदाबाद के अंदर आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान भारत का है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 115 है और स्कोर है 2.229। नेक्स्ट है 2025 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन तो एजुकेट गर्ल्स है और ये राजस्थान का एनजीओ है। आगे देखते हैं भारतीय सेना ने ही युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है। रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे किसने लॉन्च किया है? तो यूनिटी बैंक के द्वारा। यूनिटी बैंक इसके द्वारा लॉन्च किया है। अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना केरल सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे देखते हैं आवारा कुत्तों पर ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। रिलायंस ने धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो जामनगर गुजरात में। 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के ही व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो TCA कल्याणी के द्वारा। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ कहां पे किया है? तो हैदराबाद में। परदूष दूरबीन का संबंध रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु से है। मास्टर कार्ड ने ही सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इन्फोसिस के साथ में। पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो रूस और चीन के साथ में। भारत पहल किसने लॉन्च की है? अपेडा के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो जो प्रोसेसर है वो कौन सा है? प्रोसेसर तो विक्रम 3201 है। सॉरी। भारत के विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेशन ने किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स का खिताब जीता है? तो यूएई का। जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण ही पहली बार किस देश के समुद्र तट बंद किए गए हैं? तो स्पेन के। UNEPA इंडिया लैंगिक समानता के लिए किसे मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कृति सेनन को। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में ही GST 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को मंजूरी दे दी गई है? 5%, 18% और 40% को। ग्रेफाइट का संबंध स्पाईवेयर से है। संस्करण मदर मेरी कन्स टू मी का संबंध अरुंधति रॉय से है। वी फाउंडेशन दुनिया के नेतृत्व में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम के अंदर। आगा खान पुरस्कार 2025 तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप VL2G स्वदेशी AI टूल्स किसने विकसित किया है? तो IIT जोधपुर के द्वारा। पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। नमूना पंजीकरण प्रणाली संख्या की रिपोर्ट 2023 के अनुसार ही भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 25 है। जापानी TDK कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन LION बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो सोहना हरियाणा के अंदर हुआ है। दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्केबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो मलेशिया। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो राजगीर बिहार में। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हाल ही में? तो अनुदीन चान वीराकुल बने हैं। एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार में हुआ है। विजेता भारतीय बना है। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक KGS ढिल्लन है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य डेबरीगढ़ कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा के अंदर। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन सी है? तो बोडोलैंड है, असम के अंदर। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार असम का है। और G20 शिखर सम्मेलन 2026 USA के अंदर होगी और G20 शिखर सम्मेलन 2025 ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर हुई है। आगे देखते हैं अदानी पावर ने किस देश में वांगसू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो भूटान के साथ में। कैंसर के टीके एंटेरोमिक्स का अनावरण किसने किया है? तो रूस ने। USA ओपन 2025 का विजेता मेल में विजेता है कार्लोस अलकराज, फीमेल में विजेता है आर्यन शबलेंका। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हाइड्रोजन इंजनों के लिए किस देश की होराइजन फ्यूल सेल कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो सिंगापुर के साथ में।
जापान 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस के साथ में हुआ है। भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं। पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? तो यूक्रेन ने। सावित रॉकेट से ओपेकर 19 जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? तो इजराइल ने। भारत ने पहली बार CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। फोर्थ साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। फर्स्ट था मिजोरम, सेकंड त्रिपुरा है और थर्ड है गोवा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। भारत सरकार ने किस OECD देश के साथ में ही द्विपक्षीय निवेश समझौते BIA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल के साथ में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष बने हैं श्रीनिवास इंजेती। AI चालित एक्सएल AUV घोस्ट शार्क पनडुब्बी का अनावरण ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इंदौर को। विश्व चैंपियंस गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिनव मिश्रा बने हैं। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहां प्रारंभ करने की घोषणा हुई है? तो उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो यूएई के अंदर। 44वीं SCO RATS परिषद की बैठक कहां पे हुई है? तो चोलपान किर्गिस्तान के अंदर हुई है। संभव प्रणाली का संबंध भारतीय सेना से है। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। आगे देखते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहां स्थापित की है? तो असम के नुमालीगढ़ के अंदर ही। भारत के पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री पद दक्षिणा का संबंध IAS त्रिवेणी से है। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का संबंध अनुपम खेर से है और यूर बेस्ट डे इज टुडे ये भी अनुपम खेर की ही पुस्तक है। भ्रष्टाचार से निपटान के लिए AI मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो अल्बानिया है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान 63 हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहां पे किया है? तो UAE के दुबई में किया है। द विची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो एम्स नई दिल्ली है। अर्थशास्त्र के लिए ही PB नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। भारत सरकार ने ही निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन एल्फासल्वैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। तो इस वैक्सीन का संबंध मलेरिया से है। भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है। न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध है फिलिस्तीन मुद्दे का स्थायी इलाज। भारत की कितनी संपत्तियों को ही यूनेस्को की विरासत की संभावित सूची के अंदर शामिल किया है? तो 7 को। नेपाल की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्गी बनी थी। बैराबी सैरांग रेल लिंक से किसे पहला रेलवे संपर्क मिला है? तो आइजोल को। जीवनी बिलीवर्स डिलेमा का संबंध है अटल बिहारी वाजपेयी से। RBI ने किन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो भूपेन हजारिका के में। नेवल अलोन AIF लॉन्च किया है। तो एम्स नई दिल्ली के द्वारा ही और एम्स भुवनेश्वर के द्वारा लॉन्च किया गया है आत्महत्याओं को रोकने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की 89वीं आम बैठक कहां पे हुई है? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहां पे किया है? तो अहमदाबाद के नारायणपुरा के अंदर किया है। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत शामिल किया गया है? तो INS एंड्रोथ। PM मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कोलकाता में किया है। 77 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 का आयोजन लॉस एंजल्स USA के अंदर हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास USA, दक्षिणी कोरिया और जापान के मध्य हुआ है। 77वें नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? तो भूतापी ऊर्जा पर। मादक पदार्थों की तस्करी के विरोधी ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय ने। छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान मुजफ्फरपुर बिहार को मिला है। सेकंड है जयपुर। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोला एथोना का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो दिल्ली में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के अंदर भारत का स्थान 38वां है। भारत सरकार ने हिंद महासागर के किस देश के साथ में उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? तो मॉरिशस के साथ में। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र ने एल्यूमिनियम आयन बैटरी विकसित की है।
तो यह संस्थान कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु के अंदर ही। पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी शक्ति परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो थार जिला मध्य प्रदेश से की है। नेक्स्ट देखते हैं, दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु के अंदर। इसका विजेता कौन बना है? सेंट्रल जोन बना है, और किसको हरा के? साउथ जोन को हरा के। आगे देखते हैं, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन के लेखक कौन है? रवि के मिश्रा है। समरकंद के अंदर ही पुरुष वर्ग का 2025 फीडे ग्रैंड स्विच का खिताब किसने जीता है? तो अनीस गिरी के द्वारा। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कोच्चि केरल में हुआ है। पहली बारी किस देश ने अपने ISHA-G उपग्रह को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो जापान ने। भारत और FAO ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए सहयोग किया है? तो वनकाबरा द्वीप, जखाऊ गुजरात और कराईगल पुडुचेरी के अंदर ही। डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 के अंदर भारत का स्थान 38वां है। शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी है। बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। पुस्तक डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का संबंध किससे है? तो SY कुरैशी से है। बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है? तो हुमा कुरैशी को। बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना के कारण कहाँ पे मौत हुई है? तो सिंगापुर में, और ये असम के फेमस गायक कलाकार हैं। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ में भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? तो ग्रीस के साथ में। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत ही पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो मोरक्को के अंदर। CAG की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार ही सबसे अधिक ऋण से GSDP अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है, और सबसे कम कौन सा है? उड़ीसा। ऑस्कर 2026 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो होम ब्राउन को। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 मोहनलाल को दिया गया है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित। त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी की ट्री-शैट्स कहाँ प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली में। प्रोजेक्ट विजय का संबंध जम्मू कश्मीर से है। T20 के अंदर 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अर्शदीप सिंह बन गए हैं। 64 मैचों के अंदर ही इन्होंने 100 विकेट लिए हैं। ऑनलाइन भुगतान एग्रीमेंट के रूप में काम करने के लिए RBI ने किसे मंजूरी दी है? तो फोन पे को। मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध इजराइल से है। पृथ्वी के नवीनतम अर्थ उपग्रह PNT अर्जुन की खोज करने वाली PAN स्टार्स दूरबीन कहाँ पे स्थित है? तो हवाई द्वीप USA के अंदर ही। भारतीय सेना ने अमोघ प्यूरी अग्नि मिसाइल जो अभ्यास है वो कहाँ पे किया है? तो राजस्थान के अंदर किया है। ITBP के महानिर्देशक प्रवीण कुमार बने हैं, और CISF के हैं प्रवीण रंजन। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे बड़ी क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ पे किया है? तो मुंबई के इंदिरा डॉक के अंदर किया है। गवर्नेंस पर ही 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना के अंदर हुआ है, राजेंद्र नगर में ही। वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर ही विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो स्मृति मंदाना ने। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है? तो 80वां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस देश के साथ में मैत्री 2.0 क्रॉस इन्वेक्टिव कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ब्राजील के साथ में। दुनिया का 4th सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है? तो जर्मनी ने। नई दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भागीदार देश कौन सा है? सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष मिथुन मनहास बने हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की घोषणा चाइना ने की है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार कीर स्टारमर को दिया गया है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। डिजिटल सेवा वितरण में ही अग्रणी भूमिका ले किस ग्राम पंचायत को ही राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 मिला है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र की। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड जो सेंटर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो साबरमती गुजरात में। देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नर मन मित्र का संबंध आंध्र प्रदेश से है। 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी अरुणाचल प्रदेश में मिली है। द्रव्य पोर्टल का संबंध आयुष मंत्रालय से है। DRDO ने ही पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है, तो इनका संबंध महाराष्ट्र से है।
हिमांशी टोगस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो जूडो में। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा कहां पे शुरू की है? तो चेन्नई में। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 11वां। प्रवासियों के लिए अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नोरक्का केयर किसने शुरू की है? तो केरल ने। 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने की है? तो रूस ने। स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? तो UAE के द्वारा ही। किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को ही IUCN की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? तो IIT मद्रास को। ये नाम भी आप याद रख लेना। जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला गाजियाबाद में रखी गई है। PM मोदी ने अपने 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश की यात्रा पे पहुंचे हैं? तो घाना की, फिर त्रिनाद एंड टोबेगो, फिर ब्राजील, फिर अर्जेंटीना, फिर नामीबिया। और इनका सर्वोच्च सम्मान भी मोदी जी को दिया गया है। भारतीय नौसेना ने किस देश में INS धमाल को कमीशन किया है? तो रूस के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चला है? तो ऑपरेशन मैड मैक्स है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? तो घाना देश का है। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत सुकन्या सोनेवाल को बनाया गया है। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहां पे होगा? तो डल झील जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में आयोजित ULB के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ही किन नगर निगमों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम माना गया है? तो लखनऊ, पुणे और इंदौर को। आगे है नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूनिया बनी है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत में होगा। जेनिफर सिमस किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो सूरीनाम की। न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य कोलंबो और उज्बेकिस्तान बना है। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू होगा? तो मुंबई के अंदर। यूरो जोन में ही 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो बुल्गारिया को। नवजात शिशुओं के लिए ही दुनिया की पहली दवा कार्टेम का संबंध किससे है? तो मलेरिया से। PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ द सदर्न कोर्स से सम्मानित किया है? तो ब्राजील के द्वारा। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन हो गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर थी। कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध RBI से है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। पैन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अब्बू लैला को दिया गया है। फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काली नेमी किसने प्रारंभ किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। आगे है विमलडल 2025 का ही महिला एकल किताब विजेता कौन है? ईगा स्वीटेक है। और मेल में विजेता है जैनिक सिन्नर। भारत के 44वें नंबर के ही यूनेस्को विरासती स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को, जिसके अंदर ही 12 जो मराठा सैन्य परिदृश्य शामिल है, जिसमें 11 तो है महाराष्ट्र में और 1 है तमिलनाडु के अंदर। भारत के 87वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण बने हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देश पांडे का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से है। पहली बार ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो इटली के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय ने ही पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया है? तो नई दिल्ली में। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक सोनाली मिश्रा बनी है। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सेना अभ्यास का आयोजन मेरठ में किया है। आगे देखते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहां पे किया है? तो कर्नाटक में। किस देश की GE एरोस्पेस ने भारत की HAL को स्वदेशी तेजस MK-1A का दूसरा GI 404 इंजन सौंपा है? तो USA को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? धर्मेंद्र प्रधान को। यूक्रेन की प्रधानमंत्री बनी है यूलिया स्विरिडीको बने हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत ही सुपर स्वच्छ लिंग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसी शीर्ष स्थान पुरस्कार मिला है? तो इंदौर को। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। PM मोदी ने ही PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के ही दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 132 मीटर। वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार ब्रेंडा रोनाल्ड्स और केनेडी ओडेड, तो दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्रेंडा रोनाल्ड और केनेडी ओडेड को दिया गया है। भारतीय दल ने किस देश में आयोजित
FISU विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? तो जर्मनी। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो तमिलनाडु ने। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने माटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है, तो ये कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर ही। सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार तो मेरी पंचायत ऐप को दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से है। GRSE ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम ASWLU सैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो INS अजय को लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का ही भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च हुई है झारखंड में। भारत सरकार ने किसके साथ में ऐतिहासिक CETA समझौता किया है? तो ब्रिटेन के साथ में। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो टेरस जो मिशन है वो लॉन्च किया है। COP15 का आयोजन जिम्बाब्वे में हुआ है। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ही फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बना है? तो फ्रांस है। भारत सरकार और IGNTU ने कहा पैसा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए समझौता किया है? तो नेपाल में। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। क्रम के हिसाब से 14वें नंबर का है और भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया जाता है। 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कितने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो उमा कांजीवाल बनी है। फीडे विश्व कप 2025 का होस्ट जॉर्जिया है। जॉर्जिया इसका होस्ट है और दिव्या देशमुख नहीं कोनेरू हम्पी को रहा है, तो विजेता दिव्या देशमुख है और हारी कौन है? कोनेरू हम्पी। FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 क्रम के हिसाब से 32वें नंबर के हैं। भारत ने इसने 12 पदक जीते हैं और आयोजन कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में। पहले स्थान पर है जापान। निसार को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया है। परले मिसाइल ये स्वदेशी ठोस प्रणोदक है, लॉन्च किया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से और भारत डायनोमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से ही इसको लॉन्च किया गया है परलय मिसाइल को, जो कि सरफेस टू सरफेस है। अरे कहाँ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुआलालंपुर के अंदर किए हैं। भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। आगे देखते हैं, भारत ने किस देश के अंदर स्थित आयानी एयरबेस पर ही अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद किया है? तो तजाकिस्तान के अंदर है। दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को कहां पे लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अंदर लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, 6-7 को वर्ष 2025 वर्ड ऑफ ईयर किसने घोषित किया है? तो dictionary.com के द्वारा लॉन्च किया है। कलच शतरंज 2025 का किताब किसने जीता है? तो मैक्सन कार्लसन ने जीता है कलच शतरंज 2025 का किताब। आगे देखते हैं, यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला नौवां शहर कौन सा है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश है। इसरो ने कौन सा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका नाम है CMS-03 को। भारत के 90वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर इलम पर्थी बने हैं। क्रिप्टो करेंसी को ही संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाले भारत का पहला न्यायालय कौन सा है? तो मद्रास हाईकोर्ट है। आगे देखते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहां पे आयोजित हुआ है? तो दक्षिणी कोरिया के गयांगसू के अंदर आयोजित किया गया है। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो चाइना के द्वारा किया गया है। तीनों सेनाओं द्वारा ही पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहां पे आयोजित हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ है। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ में ही कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? तो इसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार ही भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? तो मदुरै तमिलनाडु है और जबकि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर है। नेक्स्ट देखते हैं, चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो नौरादेई अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के अंदर ही, और ये चीतों का तीसरा अभ्यारण्य घोषित किया गया है, मतलब तीसरा घर घोषित किया गया है नौरादेई अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अंदर। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इरेबियन लिंक्स कहाँ देखा गया है? तो स्पेन के अंदर। ICC महिला विश्व कप 2025 का किताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता है, और ये 25 सालों के अंदर ही भारतीय महिला टीम ने पहली बार जीता है।
आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने ही किस राज्य के अंदर नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? तो छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर ही। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 86वां स्थान मिला है। दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर ही प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है? तो ये मालदीव के द्वारा लागू किया गया है। आगे देखते हैं, यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान की है? तो जर्मनी के द्वारा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहोरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहां पे रखी गई है? तो मेघालय के अंदर रखी गई है। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कतर दोहा में हुआ है। वर्ष 2025 के अंदर ही गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 556वीं जयंती है वो मनाई गई है। नेक्स्ट है, RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के अंदर ही भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा है? तो USA है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने ही प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर ही दुनिया की शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसे दिया है? तो अमूल को दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने USA के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? तो वर्जीनिया। तो जो USA का वर्जीनिया प्रांत है, यहाँ पर ही गजाला हाशमी जो कि भारतीय मूल की है, ये उपराज्यपाल का चुनाव वो जीत गई है। नेक्स्ट देखते हैं, CBSE ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सह्योदय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया है? तो दुबई के अंदर। तो भारत से बाहर ये पहली बार आयोजित किया है दुबई के अंदर। 12वें प्रो कबड्डी लीग का किताब किसने जीता है? तो दिल्ली दबंग के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के समारोह 2025 के अंदर ही किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो कार्तिक आर्यन को। और हाल ही के अंदर जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मोहनलाल को दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए ही प्रोजेक्ट सनकेचर किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 का विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए ही स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ऑपरेशन वाहिड कोल्डन का संबंध राजस्व खुफिया निर्देशालय से है। कैंसर के उपचार में ही नई तकनीक NEXCAR19 किसने विकसित की है? तो IIT बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा ही विकसित की गई है। कैंसर की ये नई तकनीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशिया का देश कौन सा बन गया है? तो बांग्लादेश पहला देश बन गया है। और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य जो तिस्ता नदी जल विवाद है उसी को लेकर इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला देश बना है। 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में हुआ है। केंद्र सरकार ने किस खेल के ही 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह घोषणा की है? तो हॉकी। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना है? तो स्वीडन। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहां पे स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में। आगे है, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा ही विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? तो ये वायुपुत्र है। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ का समारोह कहां पे हुआ है? गुवाहाटी असम में। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर शाही गौतम को। COP30 का आयोजन हाल ही में कहां पे किया जा रहा है? तो बेलेम ब्राजील के अंदर किया जा रहा है। और COP जो 31 है इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर किए जाने की संभावना है। जबकि जो COP32 है वो किया जाएगा अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी में। नेक्स्ट है, $100 अरब के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक SBI बन गया है। किस राज्य में पहला तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पे रखी है? तो असम के अंदर है। गरीबी उन्मूलन के लिए ही भारत की प्रमुख पहल DAY NRLM को अपनाने की घोषणा किसने की है? तो इथोपिया के द्वारा की। आगे है, वायु कोडिंग को ही वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ ईयर किसने घोषित किया है? तो कलिंग्स डिक्शनरी के द्वारा। इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2023 तक। यूनेस्को और भारत ने कहा परिवर्तनकारी TVET पहल शुरू की है? तो दक्षिण सूडान के अंदर है। मिनटमैन 111 ICBM का परीक्षण किसने किया है? तो USA ने। अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा किसने की है? तो कजाकिस्तान ने। पहले बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन बिमरेन का आयोजन कहां पे हुआ है? तो कोच्चि केरल के अंदर हुआ है। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में ही किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? तो चेन्नई को।
भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 कहाँ पे शुरू हुआ है? तो कर्नाटक के बेलगांव में। आगे है वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार डेविड सजले को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? तो यूएई से है। आगे देखते हैं भारत के यूपीआई ने किस देश के बेनिफिट के साथ में ही रियल टाइम सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी की है? तो बहरीन के साथ में। भारत की सहायता से निर्मित हानी मादू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो मालदीव में। भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं राष्ट्रीय समुद्र खोज और बचाव बोर्ड बैठक कहां पे आयोजित की है? तो गांधीनगर गुजरात में। बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को किसने मंजूरी दी है? तो असम सरकार ने। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पत्रकारों की MOP 37 बैठक कहां पे हुई है? तो नैरोबी केन्या के अंदर हुई है। विनबैक्स 25 का आयोजन भारत और वियतनाम के मध्य ही किया गया है और एक क्रम के हिसाब से 6ठे नंबर का है। आगे देखते हैं वर्ष 2024 के लिए 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र को। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्शन की ऑटोमोबाइल्स OICA का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन है? शैलेश चंद्रा हैं। संशोधित भारत नेट योजना को ही राज्यव्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब है। भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ है। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी असम में हुआ है। हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो 1/12 को। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को के महानिर्देशक नियुक्त होने वाले खालिद अल एनानी का संबंध किस देश से है? तो मिस्र से है। इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में ही गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने। प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पर ही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष अपराजिता सारंगी बनी है। विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो सिंगापुर सरकार ने। वर्ष 2026 FIH हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है? तो नीदरलैंड और बेल्जियम है। और इससे पहले 2023 के अंदर ही कहां पे हुआ था? तो ये उड़ीसा के अंदर हुआ था। आगे देखते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहां पे किया है? तो सिक्किम में। देश में मूद न्योमा एयरबेस कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई ड्रोन स्क्वाड का शुभारंभ किसने किया है? तो BSF सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार ही भारत के वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है? तो 6ठा स्थान मिला है। भारत सरकार ने ही जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर रेल संपर्क को ही बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? तो नेपाल के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं जल संचयन जन भागीदारी पहल के तहत ही किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को। भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहां रणनीतिक साहिबार अभ्यास किया है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आगे है किस राज्य के ही सुनारपुर और पुरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? तो उड़ीसा को। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने ही INVER एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो भारत और डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में। भारत सरकार ने किस देश के साथ ही अब तक का पहला बड़ा LPG आयात का समझौता किया है? तो USA के साथ में किया है। आगे है किस राज्य के अंबाजी मार्बल को GI टैग मिला है? तो गुजरात का है। भारतीय रेलवे ने AI आधारित मालगाड़ी लोकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT गुवाहाटी के साथ में समझौता किया है। आगे देखते हैं 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह कहां पे आयोजित हुआ है? तो बोध गया में। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का फाइनल किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की। शीतकालीन सैलानी उत्सव का आयोजन कहां पे हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारतीय दल ने किस देश के अंदर आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका के अंदर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ढाका के अंदर। सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आगे है 8वां भारत ब्रिटेन अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का आयोजन बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया है और ये भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ है 8वें नंबर का। देखते हैं ड्रग तस्करी वाले जहाज के विरोधी ऑपरेशन संदर स्पीयर किसने लॉन्च किया है? तो USA के द्वारा।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ही देश में पहली बार किस राज्य के तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य मध्य प्रदेश बना है। फ्रांस का प्रतिष्ठित सेवेलियन पुरस्कार थोटा थर्रानी को दिया गया है। पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन लद्दाख के अंदर हुआ है। चंद्रमा पर पहली बार किसने छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजे हैं? तो चांग ई 6 के द्वारा ही, चाइना के द्वारा खोजे गए हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो पैरा सोशल को। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का पहला संस्करण कहां प्रारंभ होगा? तो थाईलैंड के अंदर। नेक्स्ट है, किस देश का हवाई अड्डा हुआवेई की साझेदारी में वाईफाई 7 शुरू करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है? तो ओमान। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ होगा? तो 56वां। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुई है। G20 का 20वां सम्मेलन दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर होगा और इसका जो नेक्स्ट सम्मेलन है वो यूएसए के अंदर होगा। आगे है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के अंदर भारत का स्थान 23वां है। यूएसए ने किसे बड़ा नॉन नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो सऊदी अरब को। टेस्ला भारत में पहला डेडिकेटेड सेंटर कहां प्रारंभ करेगा? तो गुजरात में। BIRSA 101 का संबंध किससे है? तो क्रिस्पर जीन थेरेपी से है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसकी मेजबानी में होगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी के अंदर ही। देखते हैं, नाबार्ड और IAMAI ने पहले अर्थ समिट 2025-26 का उद्घाटन कहां पे किया है? तो हैदराबाद में। ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया मेंबर सेशल्स बना है। सैन काकू द्वीप विवाद चीन और जापान के मध्य है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है? तो रोजर फेडरर को। पहली बार भारत के PSLV रॉकेट को किस निजी रॉकेट ने बनाया है? तो HAL एंड L&T के द्वारा ही, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और L&T के साथ में। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब फातिमा बोस ने जीता है और ये मैक्सिको की रहने वाली है। आगे देखते हैं, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक। RBI ने UPI TIPS इंटीग्रेशन शुरू किया है। तो TIPS का संबंध यूरोजोन से है। सैमसंग और UNGCNI ने किस राज्य के अंदर ही डिजिटल और स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए ही DG एरिवा पहल शुरू की है? तो तमिलनाडु के अंदर। भारत सरकार ने किसके सहयोग से ही ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की शुरुआत की है? तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2028 तक ही दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। लक्ष्य सेन ने किस देश के अंदर ही सिंगल्स ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। भारत की 27वीं नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर ईशा शर्मा बनी है। 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन कहां पे हुआ है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो सूर्यकांत बने हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखना, जस्टिस सूर्यकांत। इंडियन नेवी ने ही देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर बेसल आईएनएस माहे का कमीशन कहां पे किया है? तो मुंबई के अंदर। डेविस कप 2025 का खिताब किसी ने जीता है? तो इटली ने जीता है। आगे देखते हैं, यूके का AMBA एग्रेडिटेशन और एड्रीनिवर्सल 2025 रैंकिंग के अंदर ही 4 पाम से किसे सम्मानित किया गया है? तो IIM रांची को। किस देश की हैली गुबी ज्वालामुखी के अंदर ही 12,000 से ज्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया के अंदर। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? जस्टिस विक्रम नाथ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ही पैलेट प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया है? तो रेवाड़ी, हरियाणा के अंदर ही। इंडियन वीमेन्स टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो चीनी ताइपे को। केंद्र सरकार ने ही 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए ही नया सुरक्षा रेगुलेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो CISF को ही। 134 साल बाद उल्लू फ्लाई की नई प्रजाति कहां पे खोजी गई है? तो केरल के ममलपुरम के अंदर ही खोजी गई है। आगे देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस देश की सैफ्रॉन कंपनी के साथ में ही भारत में HAMMER प्रिसीजन वेपन बनाने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में। ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सैट-1 किसने लॉन्च किया है? तो एयरबस ने। फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जोवोखिर सिंडारोव का संबंध उज्बेकिस्तान से है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ही सेक्रन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन कहां पे किया है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित करेगी? तो उड़ीसा को। आगे है मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 13 पदक जीते हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट के एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट है किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? तो अहमदाबाद ने। UN की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेरिटी 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो जकार्ता इंडोनेशिया है। वर्ष 2026 इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष कौन बना है? तो ज्ञानेश कुमार। DGP और IGP कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIT रुड़की के साथ में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा AI डेटा सेंटर विकसित करने के लिए ही $11 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। मंगसीर बगवाल महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के अंदर हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपांग अलंग और हाउ की 6000 किलोमीटर की यात्रा का गवाह बना है। तो इनका संबंध किससे है? तो आमूर फाल्कन से है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ओसिनडेक्स किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। US रूसी क्रू 8 महीनों के लिए ही ICC के लिए कहां से रवाना होगा? तो कजाकिस्तान से। ड्रग्स पेडलर्स के विरोधी ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्डेस किसने चलाया है? तो दिल्ली पुलिस ने। सुप्रीम कोर्ट ने ही माइनिंग को रोकने के लिए पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूरी दी है? तो अरावली पहाड़ी को। केरल के पेरियार, बेगर, वर्कुला और कई भारतीय नामों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह के मैप में शामिल किया है? तो मंगल ग्रह के। प्रधानमंत्री किस राज्य के कोटि गीता लेखन यज्ञ अभियान में शामिल हुए हैं? तो कर्नाटक के उडुपी के अंदर ही। केमिकारा ने ही लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो इनका संबंध किससे है? तो इंडियन रम से है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 128वां स्थान मिला है। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की रैंक इस बार 128वीं है। नेक्स्ट देखते हैं भारत और भूटान के बीच ही प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? तो कोकराझार गलेपू और बन्नार हाट समस्ते। तो 2 जो परियोजना है इनकी शुरुआत की गई है भारत और भूटान के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पावित्रा मार्गेरिटा ने बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो रूस के मॉस्को में किया है। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कप का आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं संचालन का 1 दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C30 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और अब इसको भेजे हुए कितने हो गए? तो 1 दशक है वो इसने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? तो वीरप्पन को दिया गया है। नेक्स्ट है मैक्सिम बुटकेविच को ही शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार वाक्लाव हावेल से सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध किस देश से है? तो यूक्रेन के रहने वाले हैं। दुनिया की सबसे ऊंची 2050 फीट के ही हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो चाइना के अंदर हुआ है, गुइजोई प्रांत के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो छत्तीसगढ़ ने हासिल की है। किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से ही बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो छत्तीसगढ़ का है। आगे देख लेते हैं 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची के अंदर ही शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। किस राज्य के पर्यटन विभाग को ही ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को ही जो पर्यटन है उसको ही पर्यटन विभाग का ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार वो दिया गया है। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। पुरस्कार जूलियन अगुओ वानुतवा की रहने वाली है और 2 संस्थाएं इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम सूडान की और जस्टिस फॉर म्यांमार ये म्यांमार की है। तो राइट लवलीहुड पुरस्कार है 3 को दिया गया है। आगे है अनंत शस्त्र प्रणाली का पूर्ण नाम क्या है? तो QRSAM है। पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके ही कहाँ गेहूं की खेती की गई है? तो राजस्थान के अंदर।
नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री जल को ही स्वस्थ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए ही एक साइफन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली किसने विकसित की है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा ही विकसित की गई है। आगे देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ही कहां पे नमो वन की आधारशिला रखी है? तो हरियाणा के मानेसर के अंदर रखी गई है। 2025 में ही दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान टोक्यो का है। भारत सरकार ने किस देश के साथ में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT लागू की है? तो सिंगापुर के साथ में। आगे देखते हैं, भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए ISHA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सामाजिक सुरक्षा के अंदर। MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं, टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की ही H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहां पे प्रारंभ करेगा? तो वेमागल कर्नाटक के अंदर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 से 37 तक ही किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है? तो अरहर, उड़द और मसूर, तो तीनों दालों का नाम याद रख लेना। और लक्ष्य कब तक का है? 2030 से 37 तक का। आगे है, नेचर अध्ययन के अनुसार ही कार्बनाइजेशन के कारण कहां वृक्षों का आकार बदल रहा है? तो अमेजोन वर्षावन में। 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने पदक तालिका के अंदर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। देखते हैं, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में ही नामचिक नामफुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर करेंगे। आगे देखते हैं, नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहां पे स्थापित हुई है? तो IIT भुवनेश्वर के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 10,000 ITI को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो PM सेतु योजना की घोषणा की है। तो IIT नहीं, ITI है। आगे देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नोट पोलरेक्स कहां प्रारंभ करेगा? तो चेन्नई के अंदर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही कहां पे राष्ट्रव्यापी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 3 व्यक्तियों को मिला है। मेरी ब्रेनकोप USA की है, फ्रेड रैम्सडेल ये भी USA की है, और सिमोसा सागागुची ये जापान के रहने वाले हैं। तो इन 3 व्यक्तियों को ही जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं, नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह के चंद्रमा एंड स्टेल लाइन पर जीवन की संभावना के लिए प्रमाण प्रदान किए हैं? तो शनि ग्रह पे। लोक नृत्य DV पाटिल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो ये मुंबई से, नवी मुंबई है, यहाँ से है। तो ये किससे है? नई मुंबई से। ये मैंने लिखा नहीं था, नई मुंबई से है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के ही कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के अंदर ही भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 जीते हैं, और इसका होस्ट कौन था? नई दिल्ली। आगे देखते हैं, सेंसमन दे विल शूट न्यू मैडम के लेखक कौन है? हरिंदर बावेजा हैं। 2025 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ये भी 3 व्यक्तियों को ही मिला है, क्लार्क, डेबोरेट और मार्टिनेज। तो क्लार्क, डेबोरेट और मार्टिनेज तीनों USA के रहने वाले हैं, और इनको 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, भारत की पहली चीता सफारी कहां पे शुरू हुई है? तो कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हो जोगबा उत्सव कहां पे हुआ है? तो मणिपुर के अंदर है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में हुआ है। 2025 के ही शास्त्र रामानुजम पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। केंद्र के विकसित भारत विल्डथोन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। नेक्स्ट है, 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार तो सुसुम किलागावा जापान के रहने वाले हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उमर यागी ये USA के हैं। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी 3 व्यक्तियों को ही दिया गया है। तीनों का नाम याद रख लेना। आगे है, IUCN कांग्रेस 2025 कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो अबू धाबी UAE के अंदर। भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहां पे मनाया है? तो गाजियाबाद में। आगे देखते हैं, भारत के UPI को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदारी बनाया है? तो पेपाल को। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहां पे हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ है। आगे देखते हैं,
इंटरपोल ने किसके सहयोग से ही ऑपरेशन HAECHI जो 6 है वो चलाया है? तो CBI के साथ में। आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की है? तो चाइना के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास जलो कोस जनो होरकाई को दिया गया है। तो इनका नाम थोड़ा सा हार्डी है, इसको थोड़ा याद रख लेना। न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध रूस और USA से है। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज तुर्की में हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग स्टेशन का उद्घाटन हरियाणा में किया है। पुस्तक एबब एंड बियॉन्ड का संबंध शिव कुमार मोहन का है। आगे है, ब्राउन डवार्फ उल्फ 1130 सेंटीग्रेड पर किसने फोस्फिन अणु की खोज की है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ही फोस्फिन अणु की खोज की गई है। स्पेन के फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के किस राज्य के साथ में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ में। CEAT क्रिकेट लाइटम अचीवमेंट अवार्ड 2025 तो ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को दिया गया है। किसने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली घोषणा की है? तो ताइवान ने। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ के अंदर हुआ है। राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण भारत ने कहां पे किया है? तो अबू धाबी के अंदर किया है। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना वाटरथ के लिए भारत में किसी अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो विशाखापट्टनम और मुंबई को। वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार तो मारिया कोरा मचाडो जो कि वेनेजुएला की रहने वाली है, इनको इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। आगे देख लेते हैं, चीन ने गोबी के रेगिस्तान में ही दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ किया है। तो कहां पे किया है? तो चाइना ने किया है, गोबी के रेगिस्तान में ही। आगे है, DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल धवनी का पहला परीक्षण किया है। आईसीएन का नया सदस्य देश अर्मेनिया बना है। रूस के कालिमिकिया गणराज्य में ही भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की होगी पहली बार प्रदर्शनी। तो भारत के जो पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेष उसकी पहली बार प्रदर्शनी कहां पे की जाएगी? तो रूस के ही वाल्मीकि गणराज्य में की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बन रही कर्नाटक के पन्नारबुट तट पर ही क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास रीसेरेक्स 25 का किया आयोजन। जसप्रीत बुमराह सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। गुजरात ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है। तो शहरी विकास वर्ष किसने घोषित किया है? तो गुजरात के द्वारा घोषित किया गया है 2025 को। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सक्षम। RBI की कार्यकारी निर्देशक सोनाली सेन गुप्ता बनी है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बर्लिन में हुआ है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। 2025 वैश्विक भूख सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 102वीं है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ में ही पहला द्विपक्षीय अभ्यास INROKN शुरू किया है? तो कोरिया गणराज्य के साथ में किया है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित का नोबल एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को दिया गया है। पहली DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार ही देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक के अंदर है। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अंदर ही निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? तो 7वीं बार। अहमदाबाद के अंदर ही 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका के अंदर शीर्ष स्थान चाइना का है। भारत इंडोनेशिया नौसेना के बीच में ही 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 प्रारंभ किया है। तो विशाखापट्टनम के अंदर। IUCN प्रजातीय अस्तित्व योजना का पहला एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है विवेक मेनन। नेक्स्ट देखते हैं, रावू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। तो ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? तो तेलुगु की। मिनी रतन सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो चूना पत्थर को। हीनरीच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 के अंदर ही भारत का स्थान 23वां है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही पहले तेजस LCA MK-1A का अनावरण कहां पे किया है? तो नासिक के अंदर।
आगे है सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के अंदर ही मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है। ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने ही सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है, तो गूगल क्लाउड के साथ में। न्यूयॉर्क के ही ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक DBS बैंक है। आगे देखते हैं इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे बना है। नेक्स्ट है घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 है, ये विम वैन डैन को दिया गया है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये राजस्थान के अंदर ही अब नवंबर महीने के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं नॉन-जिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन है, तो इनका नाम है ज्योति सुरेखा। FAO की वैश्विक वन संसाधन रिपोर्ट के अंदर भारत को वैश्विक स्तर पर इंसान 9वां मिला है। WIPO सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है, तो इनका नाम है प्रतिभा सिंह। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य केरल बना है। अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब विजेता मोरक्को बना है। भारत और यूरोपीय संघ ने ही ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहां पे आयोजित किया है, तो हरियाणा में। IUCN का 90वां सदस्य देश तुवालू बना, जो तुवालू है वो IUCN का 90वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर शांता रंगास्वामी है। पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन किसने विकसित की है, तो भारत के द्वारा विकसित की गई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ही सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है, तो रजत। भारतीय नौसेना में शामिल CHL कोची द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज, तो ये कौन सा है, माहे। पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 दिया है, तो सुनील अमृत को। यूरोपीय संघ के ही मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो आंडेज पोगजोवुल और मजिया अहमदोलोबेली को। इन दोनों को चुना गया है, दोनों का नाम हो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को ही सारंडा जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, तो झारखंड को। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन मलेशिया के अंदर। दक्षिण पूर्वी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का नाम किसने दिया है, तो थाईलैंड ने। 2 उन्नत तीव्र गश्ती पोत अजीत और अपराजित का संबंध है गोवा शिपयार्ड से। सेना कमांडरों का सम्मेलन जैसलमेर के अंदर हुआ है। भारत का पहला कांच सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहां पे स्थित है, तो ऋषिकेश के अंदर। 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेन वेस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण रूस के अंदर हुआ है। 73वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। पहली बार सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन के ही चंद्र बहिर्मंडल पर प्रभाव का जो अवलोकन है वो किसने किया है, तो चंद्रयान 2 ने। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया है, तो सेफ संजीव कपूर को। तीनों भारतीय सेनाएं पश्चिमी सीमा पर कौन सा अभ्यास शुरू करेंगी, तो त्रिशूल अभ्यास है। वैश्विक महापौरों और नव प्रवर्तकों के साथ में ऐतिहासिक एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन है, इसका उद्घाटन कहां पे हुआ है, तो दुबई में। ब्लॉकचेन आधारित एन समर्थित दुनिया की पहली स्थिर मुद्रा JPYC किसने लॉन्च की है, तो जापान ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2025 के अंदर ही कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड जीता है। IUCN ने ही कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध मृदा सुरक्षा से है। वर्ष 2026 गणतंत्र दिवस समारोह की अतिथि है उर्सुला ओन डेरुलेन और एंटोनिया कोस्टा को। ग्रोकीपीडिया किसने लॉन्च किया है, तो XAI के द्वारा। धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किसने की है, तो SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। नवीनतम जिले कल्याण सिंह नगर का संबंध उत्तर प्रदेश से है। रांची में ही SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, तो भारत ने। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किसने किया है, तो रूस ने। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी है, तो 500 गीगावाट है। राज्य की पंपा नदी को ही राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी, तो केरल की। जो पंपा नदी है कहाँ की है, तो केरल की है। नेक्स्ट है लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है अजय सिंह। आगे देखते हैं
भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर ही इसका मुख्यालय वो स्थित है। नेक्स्ट है DRDO ने ही एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के अंदर ही किया गया है AIDWS का। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 कहाँ पे आयोजित किया है? तो असम और मणिपुर। तो इस संयुक्त रूप से इस अभ्यास का आयोजन किया गया है असम और मणिपुर के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के अंदर ही पदक तालिका के अंदर किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा इसमें शीर्ष स्थान है वो हासिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का जो कृषि और संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा ही नए क्षेत्रीय कार्यालय हो कहाँ पे खोलेंगे? तो 3 जगह खोले जा रहे हैं, पटना, रायपुर और देहरादून के अंदर। आगे देखते हैं 134वीं डूरंड कप ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? तो नॉर्थ ईस्ट जो यूनाइटेड है AFCC उसके द्वारा जीती गई है। ATR की रिपोर्ट के अनुसार ही शीर्ष आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री, तो इनका नाम है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के CM हैं। और सबसे ज्यादा संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो सबसे ज्यादा संपत्ति वाले CM हैं। और सबसे गरीब CM कौन है? तो ये है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है, वो सबसे गरीब जो मुख्यमंत्री है। आगे देखते हैं भारत का पहला फिनटेक हब 1GFTCH कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा के अंदर। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी? तो वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट है ऑपरेशन संस्कार किसने प्रारंभ किया है? तो राजस्थान डूंगरपुर। तो राजस्थान के डूंगरपुर के अंदर ही इसको प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह है, ये प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो नियुक्त किए गए हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है कंचन चक्रवर्ती की पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट का विमोचन कहाँ पे हुआ है? तो कोलकाता के अंदर ही पुस्तक का विमोचन है वो किया गया है। तो इसका नाम भी याद रखना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और क्लास को थोड़ा सा शेयर भी कर देना। नेक्स्ट है इसरो ने एकीकृत वायु ड्रोप परीक्षण IADI-1 का सफल परीक्षण है वो किया है। तो इसका संबंध किस मिशन से है? तो गगनयान मिशन से है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसको बनाया गया है? तो राजीव रंजन को। दुनिया का पहला AI संचालित RYT बैंक किसने लॉन्च किया है? मलेशिया ने। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना के अंदर ही कहाँ शामिल किया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा को कहाँ पे लॉन्च किया है? गुजरात के अंदर। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। ऑपरेशन चक्र ये CBI के द्वारा ही शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए। आगे है राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध NHAI से है और ऑपरेशन रेनबो का संबंध है राजस्व खुफिया निर्देशालय से। आगे है FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा के अंदर होगा। जैव विविधता सूचकांक किस शहर के अंदर लॉन्च हुआ है? चेन्नई के अंदर। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक के अंदर ही A मिलियन बर्ड्स बलून किसने लॉन्च किया है? तो आनंद महिंद्रा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना किस देश के अंदर आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में शामिल हुई है? तो मिस्र के अंदर। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ही दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल लॉन्च की है? तो ओस्लो के सहयोग से, ओस्लो के अंदर ही। आगे है 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसोर के जीवाश्म की खोज कहाँ पे हुई है? तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर हुई है। एशियाई विशाल कछुओं का पहला कृत्रिम उस्मायन का सफलतापूर्वक है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो मणिपुर के अंदर ही इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। आगे है भारत के सहयोग से किसने
पुनात सांगयू सेकंड जल विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की है, तो भूटान ने। एथलीटों के लिए ही भारत का अपना पहला मोडो ट्रैक कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो नई दिल्ली में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 के अंदर ही जो 15 MTOE श्रेणी के अंदर शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो भुवनेश्वर के अंदर है। IMF का जो कार्यकारी निर्देशक को किसको बनाया गया है, तो उर्जित पटेल को बनाया गया है। आगे है, दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है, बीजिंग के अंदर। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ही दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है, दुबई ने। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC52 कहाँ पे हुई है, जिनेवा में। सिनसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा ही जीता गया है। केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए ही 62,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी है, तो 97 को। वैश्विक लाइसेंस को ही सुव्यवस्थित करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है, दुबई के द्वारा। संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान कितना है, तो 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। आगे है, पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ पे हुआ है, जम्मू कश्मीर में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा, तो विशाखापट्टनम में। जलालाबाद शहर का नया नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। कारपोरेट वेबसाइट को ही बैंक इन डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। गृह मंत्रालय के अनुसार ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ही उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है, तो 5 सदस्य। आगे है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 के अंदर भारत का स्थान 41वां है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो गोवा ने हासिल की है हाल ही के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, ओलिव रिडले कच्छों की सुरक्षा के लिए ही दूसरा मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की है, तो तमिलनाडु के द्वारा की गई है। यह संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2026 को। भारत के 89वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर है रोहित कृष्णा। पहला एकीकृत बहु राज्य मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्कर का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली NCR में। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कंपनी कौन सी है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समुद्र को प्रक्षेपित करने वाले निजी कंसोर्टियम में कौन शामिल है, तो पिक्सल स्पेस इंडिया व पी-साइट स्पेस है, सेट सिक्योर एनालिटिक्स इंडिया है और ध्रुव स्पेस है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल के अंदर ही पहली बार कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है, तो VSF के अंदर। मिशन सुदर्शन चक्कर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख जो प्रतिष्ठान उनकी सुरक्षा के लिए ही मिशन सुदर्शन चक्कर वो लॉन्च किया है। टिकाऊ विमान ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC CORSIA जो प्रमाणन है वो किसको मिला है, तो इंडियन ऑयल को मिला है। खुबानी को सऊदी अरब को ही पहली बार जो खुबानी है वो सऊदी अरब को पहली बार किसने निर्यात किया है, तो लद्दाख को। लद्दाख की जो खुबानी है वो सऊदी अरब को हाल ही में निर्यात की गई है पहली बार। थर्ड क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 किताब विजेता है विसेंट कीमर है। AI आधारित सभागार का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली होक प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु है। पहला था केरल, सेकंड था कर्नाटक। इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन कहाँ पे किया है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ पे करेगा, तो ये उत्तराखंड के अंदर करेगा। WHO ने किसे ट्रिपनोसोमियासिया या निद्रा रोग से मुक्त किया है, तो केन्या को। और ट्रेकोमा मुक्त हाल ही के अंदर किसको मुक्त किया था, भूटान को, तो नेपाल को। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रत का सफलतापूर्वक जो ट्रायल रन किया है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 4.5 किलोमीटर की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो हैदराबाद में। तमिलनाडु के अंदर आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के अंदर ही ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, रमेश बुदियाल हैं।
किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध डी.वाई. चंद्रचूड़ से है। भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोण नाथन 2025 कहाँ पे प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है? उड़ीसा में। BEML लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? मलेशिया से। वियतनाम की ईवी निर्माता विनकास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तमिलनाडु के अंदर। भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान, जयपुर के अंदर। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 तो ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली गुवाहाटी है एयरपोर्ट, इसको मिला है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड। भारतीय दल ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल पदक 27 जीते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो यह है तुवालू। 350 वर्षों के अंदर ही ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मिशेल डोहर्टी है। भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आगाज कहाँ पे किया है? सिक्किम में। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो काडला, गुजरात में। SRY जीन परीक्षण का संबंध लिंग परीक्षण से है। भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में ही 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। फेसलेस GST अधिनिर्णय के लिए ही पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य केरल है। देश के नए उप सेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। होप मिशन इसरो ने कहाँ पे लॉन्च किया है? लद्दाख में। स्थल रुद्ध विकासशील देशों पर ही तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तुर्कमेनिस्तान में। नौसेना में ही परियोजना 17A के तहत निर्मित कौन सा फ्रिगेट शामिल हुआ है? तो इनका नाम है INS हिमगिरी। 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो माल्टा को। 47वें नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय बालुस्त्रानी है। ये जो 47वें नंबर के नौसेना उप प्रमुख बने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ही 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ पे किया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ऑपरेशन मुस्कान तेलंगाना ने शुरू किया है। 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त करवाया गया है इस ऑपरेशन के तहत। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है। सऊदी अरब के रियाद में ही आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब विजेता मैक्स कार्लसन है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को दिया गया है। अंडर 19 कैटेगरी के अंदर ही USA किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? वेदिका बंसाली के द्वारा। ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो उत्तर प्रदेश का। R. कोसी की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध रोहित शर्मा से है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में कर दिया गया है। भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर के अंदर स्कारबोरो शोल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? फिलीपींस। 1987 की INF परमाणु हथियार संधि USA और रूस के मध्य हुई है। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर ही WHO IRCH कार्यशाला कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो गाजियाबाद में। फीफा और IAFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हैदराबाद में। सेना प्रमुख जस्टिस उपेंद्र द्विवेदी ने ही अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन कहाँ पे किया है? IIT मद्रास के अंदर। सावलकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की है। वैश्विक AICT इंडेक्स 2025 के अंदर ही बेंगलुरु का स्थान 26वां है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश मालदोवा बना है। ध्रुव स्पेस का पहला व्यावसायिक मिशन LEAP-1 किसने लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है नीति आयोग ने। केरल और तमिलनाडु के अंदर हाल ही में संयुक्त जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नीलगिरी तहर की संख्या एराविकुलम नेशनल पार्क केरल के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र जमैका के अंदर हुआ है। 25वां SCO शिखर सम्मेलन चीन के अंदर। 12वां विश्व खेल 2025 ये भी चाइना में हुआ है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को ही पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब है। किस राज्य के ही भालूकोना जमीनी डी ब्लॉक के अंदर ही निकल और तांबा प्लेटिनम समूह तत्वों के भंडार की खोज हुई है? छत्तीसगढ़ में। AI संचालित शिक्षण ऐप
टूटोज का संबंध है आईआईटी फलक्कड़ से। पहला वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडमोला एडेनली का संबंध नाइजीरिया से है। भारत का पहला एआई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट के अंदर। संयुक्त राष्ट्र महिला सीलीड्स सेकंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ पे लॉन्च हुआ है? दिल्ली में। टाटा ऑटोकैम्प ने किस देश के आईएसी समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो स्लोवाकिया के अंदर। इसका नाम भी याद रखना।